Hello friends, let's talk about Brightcom Group again. Today also, God give us a chance to buy Brightcom Group. भगवान अभी भी मौका दे रहा है, बोल रहा है भाई देख लो, ले लो, बाद में मौका मिले ना मिले, मैं चांस दे रहा हूँ तुम लोगों को बाय करने का। और आज भी देखिए आप कि जो स्टॉक था ये काफ़ी वोलाटाइल था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखिए आप, आज जो गया ये 171.50 तक गया और उसके बाद ये जो क्लोज़ हुआ 174 में। इनफैक्ट ये 188 तक भी गया था। एक होप थे कि इसमें अपर सेकंड लगेगा, बट फिर से इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई नॉर्मल। और आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये 171.50 पे जाने के बाद 174 पे क्लोज़ हुआ। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर वॉल्यूम जो हुआ बीएससी पे वो हुआ 4 लाख एंड एनएससी पे 23 लाख, सो ऑल टुगेदर 27 लाख। Bulk deal was only one, that was 79,000 and no more bulk deal. So what you will conclude from this? Because yesterday इसमें जो ट्रेडिंग हुआ था वो आता 64 लाख वॉल्यूम हुआ था, एज़ कम्पेयर टू दैट इसमें आज वॉल्यूम कम हुआ है। सो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन। जबकि आज बल्क डील इसलिए भी नहीं हुई, कल तो जैसे आप सब जानते हैं देयर वाज अ गुड न्यूज़ अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप कि देयर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 25 ऑफ जनवरी। 25 जनवरी को इसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक आएगा और अपर सर्किट लगेगा वो न्यूज़ के कारण। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े इन्वेस्टर्स जो है दे आर वेटिंग इट टू फर्दर गो डाउन। बेसिकली सी दे आर थिंकिंग कि अभी से हाथ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। तो आज जो सेलर्स थे या बायर्स थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स ही थे, ऑन द होप दे बॉट ऑन द होप ऑफ कि भाई भागेगा इसलिए वो लेते रहे। बट जो सेलर्स थे दे वेर ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स, दे वेर इन पैनिक, सो दे केप्ट ऑन सेलिंग। तो इसीलिए आज बल्क डील ज़्यादा नहीं देखने को मिली। वॉल्यूम भी 27 लाख का हो गया, बट दैट इज़ द इंडिकेशन कि इफ़ इट फॉल्स फर्दर देयर कैन बी अ बिग जंप एंड बाउंस बैक इन द ब्राइटकॉम ग्रुप। बिकॉज टुमारो अगर इसमें थोड़ा बहुत वो नीचे जाता ही है, बिकॉज एज यू नो इट बाउंस बैक फ्रॉम 145, दैट यू ऑल नो कि 145 से तो 100% बाउंस बैक करता है। बट वी कैनॉट से टुमारो इट विल बाउंस बैक अगेन इफ़ यू गो लो। एंड आई थिंक इट विल इफ़ इट टचेस 145 तो डेफिनेटली बाउंस बैक आएगा। जो लोगों ने अभी रिसेंट में बाय किया है दे आर इन पैनिक, काफ़ी डर रहे वो लोग कि हमने बाय किया 180 में 195 में, सो वी आर इन लॉस। सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ लॉस ऑफ ओनली शॉर्ट टाइम बिकॉज you know the quarter result is just away, like 9 trading sessions. 9 trading sessions we have to just pass. And what you think ki quarter result will be better than September quarter or not, you can comment. But as far as I think it will be better than September quarter result because one more thing you should note कि सितंबर क्वार्टर जब डिक्लेयर किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, दैट वाज डिक्लेयर एज फार एज आई रिमेंबर 13 नवंबर को हुआ था, 13 नवंबर को हुआ था। एंड 15 नवंबर वॉज द लास्ट डेट ऑफ डिक्लेयरिंग द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट। सो एज कम्पेयर टू दैट ब्राइटकॉम ग्रुप इज डिक्लेयरिंग द रिजल्ट अराउंड 20 days बिफोर द लास्ट डेट। दैट मीन्स ब्रांड मैनेजमेंट इज क्वाइट पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट। बिकॉज अगर उनको ऐसा डर लगता था कि रिजल्ट अच्छा नहीं है तो they would have dragged it to the 14th or 15th of February, but they did not do that. What they did is they are announcing their quarter result on 25th of January, that is 20 days earlier to the last date. So that means this quarter result should be better than all other quarter results in the lifetime of Brightcom Group. तो इसीलिए बी पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए, डरिए मत। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है, अभी वो अगर गिरता है थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। आई एम नॉट सेइंग बाय एट वन गो। लॉट ऑफ पीपल दैट डू द सेम मिस्टेक, दे बाय एट वन गो। फॉर एग्जाम्पल देयर बजट इज ओनली ऑफ 200 शेयर्स, सो से बाय एट वन गो। दैट शुड नॉट बी डन इन एनी शेयर। थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए, एवरी लेवल पे बाय कीजिए। ऊपर जाता है तो भी दिक्कत नहीं है, ऊपर जाता है तो कम बाय करना होता है, जब गिरता है स्टॉक तो हम नीचे तो कम तो ज़्यादा बाय करना होता है। पीपल डू उल्टा, जब भागता है शेयर तो ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और जब गिरता है जब डर के मारे बाय नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर
always compare with TTML and other shares. They are fundamentally not sound. Still, they are giving a bull run. So once the December quarter will be declared, it will also give the bull run. एंड मेन इसमें थोड़ी बहुत जो तेज़ी देखने को मिलेगी अच्छी खासी हमें 25 जनवरी के 2-3 दिन पहले से अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, बिकॉज देन अगेन एक्सपेक्टेशंस विल राइज हाई कि इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, तो हिसाब से इसमें बुल रन देखने को मिलेगी फिर से. सो एंड द बिग इन्वेस्टर्स विल अगेन एंटर इन दिस वंस इट फॉल्स फर्दर डाउन. तो इसीलिए दे आर वेटिंग एंड दे डोंट वांट टू क्रिएट वॉल्यूम. सो दे मस्ट बी वेटिंग, थोड़ा वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएगा और नीचे जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करके बेचेंगे, उसके बाद अगेन दे विल बाय इन बल्क and re-enter in Bradcom Group. So that is the thing. So don't worry, don't get panic. 9 days, 9 trading session days, and altogether 11 days we have to pass for the December quarter result of Bradcom Group. So don't worry, don't get panic. Hold on to it. It is a good share and बार बार कह रहा हूँ, पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, जिन्होंने लेसन में भी बाय किया है. सो डोंट वरी. सी लॉट ऑफ पीपल कमेंट, मेरे पास ये शेयर पड़ा है, वो शेयर पड़ा है, बहुत दिनों से पड़ा है, 2 महीने से, 6 महीने से. सो व्हेन वी डोंट पैनिक अबाउट दैट शेयर, सो व्हाई यू पैनिक अबाउट Brightcom Group. It is fundamentally sound and growing company with new things coming up every time, एंड एक्विजिशन वगैरह का भी न्यूज़ आएगा, बीच में कुछ होगा, या इस दिसंबर क्वार्टर के टाइम पे भी बोर्ड विल अगेन अनाउंस समथिंग न्यू. सो दैट विल अगेन बूस्ट अप इट्स टारगेट. एंड if this December quarter result is good, then it will reach up to 250, and it is much better and best, then it will reach up to 300 also till March. So hold on to your guts and wait for the December quarter result. Buy on dips strategy and keep buying small quantity every day. Thank you.